राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़निका क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को हम बताने वाले आज जो है क्लास 12 का जो है अवयव मैट्रिक्स, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैट्रिक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इससे पहले जो हमने आप लोगों को इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है हमने अच्छे से आप लोगों को बताया था और उसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कराया था। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे अवयव का जोड़, अवयव कितना होता है, ठीक है, कैसा अवयव, कौन अवयव, सब के बारे में चर्चा करेंगे। अवयव होता है कैसे, ये सब भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अवयव जो होता है एक ऐसे कह सकते हैं वर्गाकार आयताकार इस रूप में होता है। ठीक है, वर्गाकार आयताकार इस रूप में होता है अवयव कहें। अवयव इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स बोले या अवयव बोले, ये अधिकतर ये होता है आयताकार या वर्गाकार के रूप में होता है। ठीक है, समझिए बात को। अगर इसको हम डिफिनीशन के तौर पर या इसको परिभाषा के तौर पर लिखे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? अवयवों का ऐसा समूह जो आयताकार या वर्गाकार के रूप में सजा हो वो कहलाता है क्या? अवयव कहलाता है। अवयवों का ऐसा समूह या जैसे ठीक है, इस प्रकार से अवयवों का ऐसा समूह जो आयताकार या वर्गाकार के रूप में सजा हो वो कहलाता है अवयव। अवयवों का ऐसा समूह, अवयवों का ऐसा समूह, जैसे हम कह दे क्या अवयव है 3, 4, 5, ये इस प्रकार से सजा हो तो ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। अब इसमें आता है वर्गाकार, आयताकार, ये सब भी आता है, लेकिन इससे पहले जानना है इसमें दो चीज होता है, एक होता है रॉ, एक होता है कॉलम। ठीक है, रॉ और कॉलम होता है क्या है? देखिए, जो है सोई हुई लाइन को कहेंगे रॉ, सोई हुई लाइन को कहेंगे रॉ, और खड़ी लाइन को कहेंगे स्तंभ, जिसको कहेंगे कॉलम। ठीक है, इसको कहेंगे रॉ और इसको कहेंगे कॉलम, COULOUMN। ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है। इसको कहेंगे पंक्ति, इसको कहेंगे स्तंभ। ठीक है, इसको कहेंगे स्तंभ। ठीक, इस प्रकार से ये रहता है। रॉ और कॉलम यानी स्तंभ और पंक्ति, यही जो होता है अवयव होता है। अब अवयव में देखिए, अवयव का प्रकार बहुत सा है। जैसे कह दिए क्या, शुरू में अगर आप लोग को जानकारी थोड़ा सा ऐसा हो तो एक होता है क्या वर्गाकार अवयव, आयताकार अवयव, बराबर अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, इस प्रकार से बहुत टाइप है इसका। ठीक है, और तत्समक अवयव आइडेंटिफाई बहुत होता है। फिर होता है उसका जो है क्या कहते हैं उसको, नाम हम भूल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो एक एक के बारे में देखिए, इतना एक एक के बारे में थोड़ा सा हम इसको जानकारी देते हैं। पहला होता है क्या, अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए वर्गाकार अवयव क्या होता है। वर्गाकार अवयव क्या होता है? ठीक है, वर्गाकार अवयव वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या और कॉलम की संख्या जो है बराबर होगा वो कहलाएगा वर्गाकार अवयव। ठीक है, यानी रॉ भी होगा 2 और कॉलम भी 2 होगा, यानी वो होगा वर्गाकार अवयव। यानी जो है सीधा सीधी कह दिए तो उसमें क्या हो जाएगा, रॉ और कॉलम की संख्या क्या होगा? समान होगा। जैसे अगर कह दिए इस अवयव में देखिए तो आप इसमें जो है आपको 2 रॉ मिलेगा और 2 क्या मिलेगा? कॉलम मिलेगा। तो यानी जो है इसमें 2 रॉ भी है और कॉलम की संख्या भी 2 है। रॉ बराबर 2 और कॉलम बराबर 2। ठीक है, कॉलम का स्पेलिंग हो सकता है गलती हो सकता है, उसमें कोई जो है स्पेलिंग लेकर आपको ज्यादा उतना क्वालिफिकेशन क्या बोलते हैं उसको, डाउट नहीं रखिएगा उतना। ठीक, अब देखिए, अब इसमें ये तो हो गया वर्गाकार अवयव। ये हमेशा इसको अगर देखिए, ये जो है इसको 2/2 यानी रॉ 2 है तो कॉलम भी 2 है तो इसको 2/2 कहा जाता है। ये 2/2, पढ़ने का तरीका 2/2, लिखने का तरीका 2 × 2। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा 2/2 के रूप में। जब भी वर्गाकार
वर्गाकार अवयव जो होता है हमेशा 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 इस प्रकार से रहता है, 1x1 के रूप में भी रहता है। अगर 1x1 के रूप में कहे तो ये होता है, ये हो गया वर्गाकार अवयव। यहाँ पर अवयव कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अवयव 5 भी रखिए, -5 भी रखिए, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, बटा में हो सकता है, सब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 1x1 हुआ, 2x2 ये हुआ, 3x3 होता है, 4x4 होता है, 5x5 होता है, लेकिन उतना जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वर्गाकार अवयव होता है 1x1, वर्गाकार अवयव होता है 2x2, वर्गाकार अवयव होता है 3x3, वर्गाकार अवयव होता है 4x4, वर्गाकार अवयव होता है 5x5। यानी कह सकते सीधी सीधी कॉलम और रो की संख्या अगर समान है तो कहलाएगा वर्गाकार अवयव, ठीक है। अवयव होता है आयताकार अवयव, आयताकार अवयव। अगर इसके बारे में बात करें तो क्या होता है, इसमें जो होता है आपको आयताकार अवयव में इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है, रो कितना भी हो सकता है, कॉलम कितना भी हो सकता है, 2 4। देखिए ये जो है ना, ये इसमें देखिएगा तो कॉलम जो है कितना है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, रो कितना है 1 और 2 रो है, यानी जो है कॉलम की संख्या 3 है, रो की संख्या 2 है, ये वर्गाकार अवयव नहीं है, ठीक है, ये वर्गाकार अवयव नहीं है। अब जो है हम बात करेंगे विकर्ण अवयव के बारे में, ठीक है। विकर्ण अवयव बेसिकली विकर्ण का मतलब ही होता है, देखिए विकर्ण जैसे आयत या वर्ग में विकर्ण क्या होता था, जो है एक छोर से दूसरे छोर हमेशा तिरछी मिलता था, ऐसे विकर्ण जो है आयत या वर्ग में विकर्ण होता था, ये हमेशा इस प्रकार से मिलता था। तो सेम जो है अवयव में भी होता है, इस प्रकार से जो अवयव होगा, इसमें जो अंदर अवयव होगा, अगर इसमें देखिए इसमें जो अंदर सॉरी इसके अंदर जो होगा अवयव वो कहलाएगा विकर्ण अवयव, ठीक है। तो इसको देखिए थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं या सजाते हैं या बताते हैं, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, ठीक है। विकर्ण अवयव हमेशा जो होता है, ध्यान रखिएगा, विकर्ण अवयव हमेशा होता है वर्गाकार अवयव के रूप में। अगर वर्गाकार अवयव है तो विकर्ण अवयव होगा, अगर वर्गाकार अवयव नहीं है तो उसका विकर्ण अवयव निकालना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम इसको दो जो हम लिखते हैं, थोड़ा सा हमें 3x3 का जो है बनाते हैं अवयव, इस प्रकार से ये हुआ 3x3 का, हम एक 2x2 का बनाते हैं, ये 2x2 का अवयव बनाए हैं, ठीक है। हम 2 अवयव बनाए हैं, हम ये भी अवयव लेते हैं, इस अवयव को भी लेते हैं, 3 अवयव, टोटल 3 अवयव बना हुआ है यहाँ पर। विकर्ण अवयव जो होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, हमेशा जो देखिए ये होता है विकर्ण अवयव। अगर यहाँ पर देखिए हम ये नॉर्मल लिए हैं, लेकिन विकर्ण अवयव में क्या होता है, ये सब जो है अवयव शून्य होता है, ठीक है। तो विकर्ण अवयव में क्या होता है, जो हमेशा देखिए ये यानी जो अगर कह दिए क्या प्रथम रो प्रथम कॉलम की संख्या, दूसरा रो दूसरा कॉलम की संख्या, तीसरा रो तीसरा कॉलम की संख्या, तो ये जो होता है देखिए तीसरा प्रथम रो प्रथम कॉलम, प्रथम रो प्रथम कॉलम की संख्या, दूसरा रो दूसरा कॉलम की संख्या, तीसरा रो तीसरा कॉलम की संख्या, वही कहलाता है उसका विकर्ण। अब इसमें देखिए इसमें तो विकर्ण नहीं निकल सकता, क्यों? क्योंकि ये ऐसे तो नहीं मिल सकता ना, है कि नहीं है, ये तो ऐसे नहीं मिल सकता, तो ये जो होगा विकर्ण अवयव नहीं होगा। तो हमेशा ये नोट पॉइंट ये रखिएगा आप ध्यान में, जब भी कोई जो है अवयव विकर्ण अवयव हो रहा है तो इसका मतलब वो वर्गाकार अवयव है तो वो विकर्ण अवयव हो रहा है। अगर वर्गाकार अवयव नहीं है, आयताकार अवयव है, तो वो जो है विकर्ण अवयव नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हमेशा बात ध्यान रखिए, आई और जे, एक बात यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आई और जे, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। ये बात जो है जिसमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे उसमें कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आई और जे, आई कहा जाता है रो को और जे कहा जाता है कॉलम को, ठीक है। अब एक आता है शून्य अवयव। शून्य अवयव का मतलब ये होता है जिसके सदस्य जो होगा शून्य हुआ वो शून्य अवयव का लाएगा, ठीक है। जिसका सदस्य शून्य होगा वो शून्य अवयव का लाएगा। और एक होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव कहलाता है क्या,
जिसके विकर्ण में, यानी जिसके विकर्ण में सिर्फ और सिर्फ एक हो और शेष सदस्य क्या हो, शून्य हो, वो तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है, विकर्ण में एक और शेष सदस्य जो है शून्य होगा, 1 0 0 1। अगर इसमें 20 का विकर्ण दिखे तो विकर्ण में तो एक है, लेकिन शेष जो सदस्य है वो क्या है, शून्य है, इसलिए ये तत्समक अवयव कहलाएगा। इसको आई से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, तत्समक अवयव भी होता है 2/2 का, 3/3 का, 1/1 का, 1/1 का नहीं होता, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का। ठीक है, तत्समक अवयव भी कहीं ना कहीं वर्गाकार अवयव है। ठीक है, अभी जो ध्यान रखेगा, विकर्ण अवयव भी वर्गाकार अवयव था और तत्समक अवयव भी एक वर्गाकार अवयव है। वर्गाकार अवयव तत्समक अवयव तभी होगा जब वर्गाकार अवयव होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं क्या, जो 1/1 या 2/2 या 3/3 का तत्समक अवयव बनेगा, इसमें से बेसिकली आपको 2/2 और 3/3 का काम ज्यादा आएगा। ठीक है, 2/2 का ये तत्समक अवयव बना। 3/3 की बात करें तो यहाँ पर जो है देखिए, इसको ही बना देते हैं यहाँ पर मिटाकर, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसका देखिए विकर्ण में सिर्फ एक है, बाकी सभी जगह शून्य है, ये तत्समक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, ये था जो है कुछ अवयव का प्रकार था, या कहे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स था। अब जो हम अब सीखेंगे अवयव का जोड़ कैसे करेंगे और अवयव का घटा कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बताएंगे अवयव का जोड़ना और अवयव का घटाना। ठीक, इसको मिटाते हैं। अवयव का जोड़ अथवा घटा, अवयव का जोड़ अथवा घटाओ, जोड़िए या घटाइए दोनों की बात है। ठीक है, जो अवयव का जोड़ जब करेंगे तो उसमें या 2 अवयव होना चाहिए, 3 अवयव होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए तभी हो सकता है। हम का देखा, एक अवयव लिए ए बराबर है 2 3 4 5। एक अवयव है बी, ये है 6 7 8 9। आपका मर्जी है तो कोई और मान सकते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार से माने एक अवयव माने हैं ए जो है 2 3 4 5 और दूसरा है 6 8 7 9। ठीक, अब इसमें जो है 2 चीज करना है, एक अवयव ए और बी अवयव जोड़ना है और ए में जो है ए और बी को घटाना है। 2 अवयव करना है, एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे, दोनों एक ही बार हो जाएगा। जोड़ना मतलब जोड़ेंगे, नहीं इतना तो दिखाई नहीं पड़ता होगा। 2 3 4 5 जोड़ देंगे 6 8 7 9 को। ठीक है, और इसमें देखिए जोड़ने का मतलब ध्यान रखिएगा, जब भी जोड़ेंगे तो पहला कॉलम का जो है पहले ये समझिए, इसका ये एक ये वाला हुआ, ये भी वाला हुआ, इसका जो पहला रॉ होगा पहला कॉलम, इसका पहला रॉ पहला कॉलम के साथ जुटेगा, इसका पहला रॉ दूसरा कॉलम, इसका पहला रॉ दूसरा कॉलम के साथ जुटेगा, दूसरा रॉ पहला कॉलम, दूसरा रॉ पहला कॉलम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, तो ये इसके साथ जुटेगा। ठीक ना, 2 और 6 जुटेगा, 4 और 7 जुटेगा, 3 और 8 जुटेगा, 5 और 9 जुटेगा। ठीक है, जोड़ दीजिए कितना आता है, 8 11 8 11 उसके बाद 14। ये हो गया इसका जोड़। घटा भी वही होगा, जहां जोड़े थे वहां क्या कर देंगे, वहां पर घटा देंगे। ठीक है, 2 3 4 5
6 8 7 9। 2 में 6 घटा दीजिए, यानी 2 - 6, फिर 4 - 7, फिर 3 - 8 और 5 - 9। घटा दीजिए तो बचेगा क्या? -4 -3 -5 -4। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर यहां पर b - a हो गया तो ये बात बदल गया। b पहले है तो b का अवयव पहले लिखेंगे, a पहले है तो a का अवयव पहले लिखेंगे। ठीक है, उस प्रकार से घटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर a - b लिखा हुआ तो उसको b - a के बराबर आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा केस होगा जिसमें a - b या a + b या b + a बराबर आएगा, b + a + b बराबर आएगा, लेकिन a - b और b - a बिल्कुल नहीं बराबर आएगा। ठीक है, यहां पर अगर देखिए हम b - a करते हैं तो यहां पर अलग आ जाएगा, है कि नहीं है? यहां पर देखिए पहले यहाँ घटा का 6 7 8 9 घटा देंगे 2 4 3 5 से, 6 में घटेगा 2, 8 में से घटेगा 3, 7 में से घटेगा 4 और 9 में से घटेगा 5। तो यहाँ पर देखिए क्या बच गया? 4 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 4 बचा। इस मान को देखिए दोनों बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि a - b बराबर b - a होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन a + b बराबर b + a होगा, मान बराबर आएगा। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये था जोड़। और देखिए ऐसा आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा, क्या कहीं पर रो कॉलम बराबर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? नहीं। ठीक है, हम जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा। ये क्या, अगर देखिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं a बराबर 2 4 5 6 और जो है b बराबर 3 4 7 6 8 7, ये जुटेगा क्या? ये जुटेगा? बिल्कुल नहीं जुटेगा। ठीक है, गुना हो सकता है लेकिन ये जुटने घट नहीं सकता है। जुटने घटने के लिए रो और कॉलम की संख्या दोनों अवयव में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब ये जुट घट सकता है, अन्यथा ना जुट सकता और ना ही घट सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो उसमें 2 अवयव जोड़ने के बोले, 2 अवयव को जोड़ने के बोले या 3 अवयव को जोड़ने के बोले, उसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या 2 अवयव हो या 3 अवयव हो, सभी में बराबर होगा, तब उसमें जुट घट सकता है। गुना करने के लिए अलग रूल है। ठीक है, गुना करने के लिए अलग रूल है, वो अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये था जोड़ने और घटाने का बात। ठीक है, तो इसमें जो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कोई 2 अवयव या फिर कहीं 3 भी अवयव हो तो उसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर माना कि कोई अवयव और जुट रहा है तो वहां पर जोड़ दीजिए तीनों को अवयव को एक साथ। ठीक है, इसमें इस वीडियो में हमने बताया क्या, कोई 2 अवयव हो तो उसको हम कैसे जोड़ या घटा कर सकते हैं। ठीक है, और जो है इस वीडियो में हमने ये भी बताया कि अवयव कितना होता है, कैसा होता है, इसे भी बताया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।